हाँ बताइए। ऐसा है, जिस दिन से बीजेपी सरकार आई है हमारी नहर में पानी नहीं है। इतने द्वेष मानते हैं कि भाई इसके है हल्का कांग्रेस का। इसमें अगर नहर में पानी आया तो किसान भाई बैठे, कोई भी ऐसा भाई नहीं बैठा तो किसान नहीं हो। नहर में पानी आया तो कोई बताओ भाई, नहीं आता। ठीक है। नंबर 2, हमारे बिद्रोह में बूस्टर लगा था। बूस्टर लगाने का क्या फायदा जब बिद्रोह में पानी नहीं आएगा, काम हो लिया ना, और पूरा काम नहीं हो लिया उसका, ठीक है। क्या ताऊ? हमने विरोधी घोषित कर दिए। हाँ बता दिया इसे ने। अरे हम तो ये पूछ रहे हैं कि बता दिया, यो बताना रहा हमको है। अरे हम तो आपसे पूछ रहे हैं, आपका अनुभव बड़ा है ना, बुजुर्ग आदमी हैं आप, ये क्या था इनसे अनुभव तो आपका बड़ा हो रहा है हमारा, बता हम कैसे के बतावा। हाँ हमारा काम ना हो रहा हम के बतावा। आपका मोदी तो कह रहे हैं कि सबकी गारंटी है, किसान खुश, बेरोजगार खुश। गारंटी दे के कौन दे दे खट्टर साहब कह रहे हैं विकास की हम तो कोई ना कोई काम देना, हम तो गारंटी दे ले दे दो, मैं काम ना तोड़ दूंगा, क्या टूटा है गारंटी गुडी कुछ ना है। आपको भी लग रहा है? हाँ और कौन बात करेंगे? हाँ हाँ इनसे पूछ रहे हैं। क्या भाई साहब, ये आंदोलन जो चल रहा है, थोड़ा भाई साहब बैठ जाए यहाँ पे। बहुत बढ़िया। ये जो आंदोलन चल रहा है इस पे क्या है आप लोगों की राय? हमारा देश लोकतंत्र का एक बड़ा स्तंभ है और कृषि प्रधान देश है। इसमें कुछ अनियमितताएं आ जाती हैं, कुछ कमियां रह जाती हैं, उनको मिल बैठ करके बात करके समाधान कर दिया जाएगा। आप किसी पार्टी से हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य हूँ। इसलिए जब आप आए तो लोगों ने कहा बीजेपी वाले आ रहे हैं। परिवार है ये, परिवार चलो नहीं मानता है, लेकिन ये जिन्होंने कहना ये चाहिए था कि हमारा भाई आ गया है। अच्छा लेकिन नहीं, लेकिन किसान भी यही कह रहे हैं कि वो आपके परिवार हैं जी। तो फिर परिवारों के साथ इस तरीके का सलूक क्यों? हरियाणा की सरकार अपने ही किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़ रही है, कंटीले तारों को। कुछ आम लोग कह रहे थे कि चीन का ज़मीन तो आप ले नहीं रहे हो, यहाँ किसानों के लिए इतना लंबा बाड़बंदी कर रहे हो। जहाँ तक हरियाणा प्रदेश सरकार की बात है, हरियाणा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, जिस देश के पूरे जितने भी स्टेट हैं सबसे ज़्यादा एमएसपी पर फसलें खरीद रही है। 16 फसलें एमएसपी पर खरीद रही है। और जहाँ तक राष्ट्रीय स्तर की बात है, उसमें कोई भी आती आपस में पाते हैं, हमने अपनी आवाज़ रखनी भी चाहिए। मैं किसान के पक्ष में हूँ, ऐसा नहीं मैं किसान विरोधी हूँ, क्योंकि मैं खुद किसान हूँ। किसान ने अपनी बात रखी है, पहले भी बात रखी थी, समाधान हो गया था, उसमें भी कुछ कमियां रही हैं, ताकि हो जाएगा कोई ऐसा। एमएसपी की जो कानून बनाने की बात है गारंटी वाली, उसमें क्या दिक्कत आ रही है? मतलब पंजाब और हरियाणा के किसानों पर हरियाणा के सरकार क्यों इतना ज़्यादा खफा है? लोग कह रहे हैं कि जिस एम एस स्वामीनाथन को आपकी सरकार ने भारत रत्न दिया, उन्हीं की बेटी मधुरा स्वामीनाथन कह रही है कि नक्सली हमारे परिवार जैसे, आप इनके परिवार के बीच में विचारधारा भले ही अलग हो, तो जो किसानों की मांगे उसमें क्या, अगर ट्रैक्टर वाला, ठेला वाला, रेहड़ी वाला, कोई दुकानदार अपनी चीज़ों का दाम तय करता है तो किसान को भी हक है कि अपना गेहूँ चावल का दाम तय करे कि भाई हम इतने पर कम में नहीं बेचेंगे। देखिए, जहाँ तक हरियाणा प्रदेश की बात है, ये इशू हरियाणा प्रदेश का नहीं है, ये राष्ट्रीय स्तर का इशू है और इसमें केंद्रीय तो राज्य सूची में आती है सर। हाँ, मैंने कहा ना, हरियाणा प्रदेश जो है वो 16 फसलें एमएसपी पर खरीद रही है, ऑलरेडी खरीद रही है। ये एक अकेले हरियाणा प्रदेश का इशू नहीं है, ये राष्ट्रीय स्तर का इशू है। ये समाधान हो जाएगा, इस पर बातें चल रही हैं। हमारे किसान नेता, जो किसान भाई अपने जितनी भी यूनियन है, स्वामीनाथ, एक तो पहली बात तो एमएसपी लागू किया जाए, जिस पे ये आंदोलन चल रहा है, और तो ये आंदोलन ही नहीं हुआ है। दूसरी बात, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू की जाए, ये नहीं करे। और तीसरी बात है, किसानों का कर्ज माफ करा जाए, किसानों का कर्ज माफ भी नहीं कर रही है। अगर गवर्नमेंट इतना खर्चा इनमें जो किसान रोकने में लगा रही, इतना पैसा लगा रही, इतना पैसा अगर किसान का कर्ज माफी कर देते तो आंदोलन भी ना होता। उससे ज़्यादा पैसा लगा रहे किसानों को रोकने के लिए। किसानों का कर्जा माफ नहीं करेंगे, लेकिन उनके साथ बहस कर रहे हैं। तो ये भाई साहब तो बोल रहे हैं कि किसानों में बहुत सारे बंटवारा है, कुछ किसान बीजेपी के साथ है, कुछ किसान उधर है। बीजेपी के साथ कोई कांग्रेस के हमने कोई मतलब नहीं, ना बीजेपी ना कांग्रेस। हमने हमारा ये एमएसपी लागू होना चाहिए, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए, किसानों का कर्ज माफ होना चाहिए। और हमने जमींदार ने क्या चाहिए, बिजली पानी। साल इंतजार किए तो कुछ साल और इंतजार करिए सरकार के हिसाब। 10 साल तो इंतजार कर लिया हमने, या इससे सरकार के पास थोड़ी बैठे रहेंगे। अगले दिन को देख लेगा, उससे अगले दिन देख लेंगे फिर।
भाई साहब अच्छा, एक मिनट इसका आ रहा हूँ, आप ही के पास आ रहा हूँ, थोड़ा और लोगों से तो पूछ लूँ, इसका 2024 के चुनाव में कुछ असर होगा? पूरा असर करेंगे हम तो, अपनी ओर तो पूरा हंगाला का असर करेंगे हम तो। रोहतक किसके खाते में होगी? रोहतक भी ये कांग्रेस के खाते में होगी। चलिए, यहाँ बताइए आप। भाई जी जिस दिन से सरकार बननी शुरू हुई ना, हम छोटे छोटे थे, आप तब पैदा भी नहीं हो गए। बंशी लाल, देवी लाल और भाई भजन लाल, फलाना धकड़ा, SYL के मुद्दे पे लड़ते थे ये, और कोई भी मुद्दा नहीं था इनके पास। आज SYL का मुद्दा भी छोड़ दिया। ठीक है, जमींदार के पास पानी नहीं होगा तो किसान टट्टू रह गया, क्या रह गया किसान को तो मारने लग रहे हैं। हाँ। और आप लोग बात करेंगे, आप लोगों को लग रहा है कुछ? बस भाई सारे कर ली, हम के जारी करांगे। माहौल क्या देख रहे थे? कुछ और जगहों से कुछ और लोगों की जुबानी सुनिए। किसान आंदोलन को लेकर आम लोगों की क्या राय है और राजनीतिक तौर पर क्या इसका